दीपोत्सव। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। बात प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या की करेंगे। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। दिवाली के मौके पर अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। आज अयोध्या में दीपोत्सव का नया रिकॉर्ड बनने वाला है। सरयू के तट पर आज 28 लाख दीप जलाए जाएंगे। इसके साथ ही पूरे अयोध्या शहर में करीब 35 लाख दीप जलाने का लक्ष्य तय किया गया है। इस बार का दीपोत्सव इसलिए भी खास है क्योंकि भगवान राम के दिव्य अलौकिक मंदिर के उद्घाटन के बाद यह पहला दीपोत्सव है। इस बार एक साथ 1100 अर्चक और धर्माचार्य सरयू की आरती करेंगे। इसके साथ ही घाटों पर 28 लाख से ज्यादा दीप जलाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। अयोध्या में इस बार एरियल ड्रोन शो का भी आयोजन किया जाएगा। भगवान राम के स्वागत के लिए अयोध्या सज धज कर तैयार हो गई है। सड़कों पर जगह जगह झांकियां हैं, कलाकार नृत्य कर रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहला दीपोत्सव है जिससे अयोध्या के लोगों में भी खुशी है, तो वहीं दूर दूर से लोग दीपोत्सव में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। हम सोच रहे थे कि आखिरी समय पे हमको दर्शन होगा, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि अब हम और यहीं रहें और यहाँ के आनंद उत्सव को लेते रहें और हमारे साथ में हमारे समाज का। बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर सामने आ रही है। राज्य सरकार की राज्य कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी गई है। डीए के एचआरए में वृद्धि के आदेश जारी किए गए हैं। दीपावली से पहले सरकार ने सौगात दी है। राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा ने सीएम का आभार व्यक्त किया है। केंद्र सरकार से पहले राजस्थान ने एचआरए बढ़ाया है, तो बड़ी दिवाली गिफ्ट की यह खबर आ रही है। लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि अब हम और यहीं रहें और यहाँ के आनंद उत्सव को लेते रहें और हमारे साथ में हमारे समाज का, हमारे सियाने पूर्वजों का बहुत आशीर्वाद मानूंगा मैं, जो कि मेरे को यहाँ आने के लिए यह दर्शन उपलब्ध है, पूर्वजों के आशीर्वाद से मुझे मिला है। और इसको यह दृश्य देखकर मैं बहुत बहुत खुश और हार्दिक अंदर से इतना उत्साह प्रफुल्लित हूँ। जय जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम की गूंज यहाँ पर। सर, आप कितने प्रफुल्लित हैं आज के दिवस को लेकर के? बहुत खुशी हो रही साहब, मुझे यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ ही पे आके बस जाऊं और ये कार्यक्रम देखते रहूं। सर, क्या लगता है इतने 25 लाख से ज्यादा दिए आज यहाँ पर जलेंगे, वो जो नजारा होगा वो कैसा मानते हैं? बहुत अच्छा, बहुत खुशी हो रही साहब। ऐसा लग रहा है मुझे कि योगी और नरेंद्र मोदी अपने राजगद्दी पे बैठे रहे। मुझे ऐसा लगता ताकि देश का सुधार हो सके। सर, आप सर किस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से दीपोत्सव का कार्यक्रम है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव? सर, ये प्राण प्रतिष्ठा, भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के पहला दीपोत्सव है। इस खुशी को देखकर हमें बहुत खुशी होती। कम से कम हमारे हिंदू सनातन धर्म में ये चीज है। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं अपने योगी जी को और मोदी जी को दे रहा हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत दिन से अयोध्या आ रहा हूँ, हर तेरस को, हर महाशिवरात्रि को, बहुत दिनों से। और मेरा नाम अरुण कुमार शुक्ला, मैं यही गोंडा का रहने वाली हूँ। पहले सत्ता भी थी तब भी मैं आता, इसी राम पेड़ी में सर पॉलीथिन और चाट मसाले खा करके सब फेंक देते थे। लेकिन आज मैं योगी बाबा के आने पर देख रहा हूँ, अब क्या कहें, इतनी खुशी। ये सब दीपोत्सव आज ये सब देख रहा है, कोई घर पे 10, 20, 50 दिए नहीं जला पाता है। 28 लाख दीपोत्सव प्रज्वलित होंगे शाम को 6 बजे के बाद। अब इससे बड़ी खुशी क्या होगी। वास्तव में भगवान राम आज ही आए हैं 14 वर्ष के बाद। ये देखिए, तमाम जो अयोध्या वासी हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, वो कितने उत्साहित हैं। वो पूरी तरह से बस उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब से कुछ घंटों के बाद वो तस्वीर सामने होगी, जब घाट पूरी तरह से रोशनी से नहाए हुए, जगमगाए हुए और जल करके एक बड़ा दीपोत्सव 2024 से संदेश समूचे विश्व में जाएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव है। दीपोत्सव में राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी के 30,000 वॉलंटियर्स की मदद से 25 लाख दीप जलाए जाएंगे। लगभग यही जहाँ जैसे मतलब जितना जगह है उसी हिसाब से दिए को लगाया गया है। कितनी खुशी हो रही है, आप प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दीपोत्सव के आप साक्षी बनेंगे?
पहले बात तो ये हो गई कि ये हमारा फर्स्ट टाइम है यहाँ ज्वाइन हुए हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हमें हमारा मौका मिलता नहीं यहाँ पर आने का। पहली बार हम यहाँ पे आए हैं, इसकी खुशी अलग ही है। हम यही चाहते हैं कि सब लोगों को यहाँ पर आना चाहिए और इस दीपोत्सव में शामिल होना चाहिए। त्रेता युग की बात होती है। 14 साल का वनवास पूरा करके भगवान श्री राम जब अयोध्या आए थे, उस वक्त दिवाली मनाई गई थी और अब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, मंदिर में भगवान श्री राम पधार चुके हैं, तब ये दिवाली हो रही है। कैसा कहेंगे? यही कहना चाहेंगे, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम लोग ये दिवाली मनाना चाहेंगे। जैसे ही त्रेता युग में दिवाली हुई थी, इस समय ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि हम लोग कितने सौभाग्य वो हैं कि इसमें भाग ले रहे हैं, प्रतिभाग ले रहे हैं। और ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता है। हम ही लोग ऐसे हैं कुछ कि गिने चुने लोग को ऐसा मौका मिल गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगी मोदी को मेरा स्पेशल धन्यवाद है कि ऐसा विश्व स्तर पर जो अयोध्या को सजाने का वो कार्य किए हैं, उन लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद। इस वक्त रामायण से संबंधित इस एग्जीबिशन का, इस पेंटिंग एग्जीबिशन का जायजा लेते हुए और अयोध्या में यह भव्य दीपावली, और आप देख सकते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत पर्यटन और संस्कृति मंत्री भी, कला और संस्कृति मंत्री भी हैं, और जाहिर तौर पर ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी परंपरा है। और अयोध्या में ये भव्य दीपावली प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दीपावली, और इसको लेकर भव्य आयोजन, और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी प्रवास अयोध्या में। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर्यटन कला संस्कृति मंत्री हैं, वो भी इस एग्जीबिशन में पहुंचे हैं। और ये चित्र प्रदर्शनी जिसमें मुख्यमंत्री पहुंचे, गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री पहुंचे, जायजा लिया यहां पर भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी हुई तमाम वो पेंटिंग्स, वो चित्रकारी देखी जहां पर उनके जीवन को उकेरा गया है। इस दौरान अयोध्या में अलग अलग जगहों पर क्या तैयारी की गई है, किस तरह से इस बार की दीपावली को खास बनाने के लिए तमाम बंदोबस्त और आयोजन किए गए हैं, ये सारी चीजें जायजा लेते हुए, देखते हुए अयोध्या से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी उनके साथ में, ब्रजेंद्र पाठक, उप मुख्यमंत्री, दोनों इस वक्त मुख्यमंत्री के साथ में, और अब आगे की बढ़ती ओर अग्रसर होते हुए, क्योंकि पूरी अयोध्या को इस भव्य दीपोत्सव के पर्व को लेकर सजाया गया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी भी दीपोत्सव के जरिए दीप प्रज्वलित कर की जा रही है, और एक एक तैयारी का जायजा खुद मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री लेते हुए। बड़ी संख्या में पर्यटक, सैलानी, भक्त देश और विदेश के अलग अलग हिस्सों से अयोध्या में इस भव्य पावन पर्व को मनाने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हुए हैं, और पूरी तैयारी प्रदेश सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से इस आयोजन को लेकर की गई है। तो पूरी अयोध्या सज धज कर तैयार है। इस बार का ये त्योहार दीपावली का, इस बार का ये पर्व बेहद खास होने जा रहा है। और ये देखिए, ये बड़ी संख्या में यहाँ पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी, दीप प्रज्वलित करने के लिए यहाँ वॉलंटियर्स, राम भक्त, श्रद्धालु, सैलानी, हर कोई यहाँ पहुंचा हुआ है और अपने अपने तरीके से योगदान दे रहा है। युवाओं को देखकर इस दीपोत्सव में और भी चार चांद लग रहा है। किस तरह से प्रभु श्री राम की नगरी में वो
इस तैयारी में जुटे हुए हैं। इस दीपावली को जगमग रोशन करने के लिए वो पूरी शिद्दत से जुटे हुए हैं। आते होंगे कुछ ही देर में लक्ष्मण सीता संग श्री राम। श्री हनुमत ने इस तरह भरत को लघु रामायण सुनाई। यह कथा आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने शोभा यात्रा पर फूल बरसाकर स्वागत किया और कहा कि इस बार का दीपोत्सव हर मायने में खास है। मुख्य मुद्दाई रहे आसिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी साहब भी खड़े हैं जो स्वागत के लिए खड़े हैं। आप यहाँ पर किस चीज़ का स्वागत करने के लिए खड़े हैं और कैसा लग रहा है? देखिए, अयोध्या की धरती जो है वो पूज्य है और भगवान राम की नगरी है। शोभा यात्रा जो है आ रही है, सारे देवी देवताओं की तस्वीरें की झांकी जो है निकाली जा रही है। हम भी जो है त्योहार का दिन है, हम भी जो है अपने यहाँ से जो हमारा समाज है, यहाँ प्रदेश समाज है, पंडा समाज है और सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी में हम लोग जो है झांकी आ रही है। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। बैग को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद जया किशोरी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि वो लेदर का इस्तेमाल नहीं करती हैं, उन्होंने अपना बैग